सुषमा की बहू हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस चक्कर में पुष्पा उसे देखने आई हुई थी। अरे पुष्पा, यह अस्पताल तो बहुत ही बेकार है। मैंने सुना था यहाँ की फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन देखो नर्स को कब से बुला रही हूँ, कोई सुनता ही नहीं। यही अस्पताल मिला था क्या तुझे अपनी बहू को भर्ती करने के लिए? अरे भर्ती करने की ज़रूरत ही कहाँ थी, पर इन डॉक्टरों को जानती नहीं है क्या तू? बच्चा पेट में उलट गया है, बच्चे ने पॉटी कर दी है, गले में नाल फंस गई, बच्चा अंदर हंस रहा है, बच्चा अंदर बोल रहा है, कुछ भी फालतू बोलकर पेशेंट को डरा देते हैं। अब मेरी बहू को ठहरा पहला बच्चा, फ़ोन पे डॉक्टर से बात हो रही होगी, उसने कह दिया कुछ, बस घबरा गई, कहने लगी मुझे अभी डॉक्टर के पास ले चलो, तो हड़बड़ी में निकलना पड़ा। मेरी एक पर्सनल गायनो है करके यहाँ ले आई हमें, और देख डॉक्टर मैडम ने 2 मिनट में ही चेकअप ख़त्म कर दिया और हाथ में ये 50,000 का लंबा लिफाफा पकड़ा दिया। बस आला लेकर सीने पर लगा देती हूँ। अरे भाई बच्चा तो पेट में है। हाय राम, इतनी अकल तो तुझे भी है, कहीं नकली डॉक्टर तो नहीं है? अरे दिखावा देख कर ही लगता है कि फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। 2 मिनट से ऊपर तो देखती भी नहीं है पेशेंट को। मैंने कहा बेटा ज़रा मेरे भी कलेजे में दर्द रहता है, आला लगा कर देख ले। मजाल है, पैसे का धंधा है भाई, पैसे का। पैसे का समझ भी आता है, आजकल हर जगह पैसे निकलते ही हैं सुषमा, पर पैसे ले रहे हो तो फैसिलिटी भी दो। सफाई का देख, वो तो बुढ़ापे का शरीर है, तो 2-2 मिनट में मुझे पेशाब की हाजत हो जाती है, तो बाथरूम का मुंह देखना पड़ा। बाथरूम की हालत देखकर मुझे लगा मैं ही बीमार हो जाऊंगी। अस्पताल में तो सफाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा संक्रमण का डर लग रहा है मुझे। सच कह रही हो पुष्पा, और दवाइयों का क्या हाल बताऊं, बाहर मेडिकल से ही खरीदने पड़ती है। स्टाफ तो ऐसे बात करते हैं मानो हम इनके नौकर हो। हाय बता, अभी 2 दिन तो रखेंगे ना बहू को, खाना वाना कैसे करेगी? कैंटीन का खाना देखा मैंने, मरीजों के लिए हेल्दी खाना होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो खाने से ही पेट खराब हो जाए। 8वां महीना तो चल ही रहा है, बहू को 1 महीने और अस्पताल का मुंह देखना है, उसके बाद भगवान ना करे कि अस्पताल का मुंह देखना पड़े। और आज से ठीक 1 महीने बाद पोता होने की खुशी में सुषमा पुष्पा के घर मिठाई का डब्बा लेकर पहुंचती है। अरे पुष्पा, मुंह मीठा कर, मेरे घर लड़का हुआ है। अरे नहीं नहीं, मुझे शुगर है, तू मिठाइयाँ दे दे, मैं बच्चों को खिला दूंगी। मैंने खा लिया तो पता चला मेरा शुगर बढ़ गया और मुझे ही अस्पताल जाना पड़ गया। ना मत ले तू अस्पताल का, डॉक्टरों को सिर्फ बिल बढ़ाना होता है। मैं तो कहती हूँ भगवान घर की बेटी बहू को अगर बच्चा पैदा करना हो तभी अस्पताल का मुंह दिखाए, वरना नहीं। और नहीं तो क्या सुषमा, मैं तो लंबे लंबे हाथ जोड़ती हूँ अस्पताल को। आखिरी बार ये अस्पताल तब गए थे जब मेरी सास आखिरी सांसें गिन रही थी, वरना ऐसे जाना पड़े तो ये खुद भर्ती हो जाए। खांसी लेकर भी कोई अस्पताल जाए तो पक्का दिल का मरीज बनकर आएगा। अरे भाई, जो बीमारियां होती भी नहीं वैसी वैसी बीमारियां निकाल देते हैं ये लोग। तभी सीढ़ियों से उतरता हुआ प्रिंस नीचे आता हुआ कहता है, बस मम्मी बस, आज डॉक्टर है तो लोग जिंदा है, तुम्हें तो चाची का साथ चाहिए। ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसे तुम दोनों मिलकर गाली नहीं देती हो, रेस्टोरेंट वालों से लेकर अस्पताल तक। अरे किसी को तो बख्श दो। बोलते बोलते प्रिंस को ध्यान नहीं रहता और उसका पैर मुड़ जाता है और वो सीढ़ियों से फिसलता हुआ नीचे आ जाता है। प्रिंस, नेहा, प्रिया, प्रेम, जल्दी आओ, देखो प्रिंस कैसे सीढ़ियों से गिर गया। मेरा हाथ मम्मी। ज्यादा दर्द है क्या बेटा? कहीं और भी लगी है क्या? पापा प्रिंस का हाथ पकड़िए, मैं पैर पकड़ता हूँ, इसे लिटा देते हैं सोफे पर, फिर देखते हैं कहाँ कहाँ चोट आई है। नेहा, तुम सर चेक करो, सर पर कोई चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं बेटा, इसका सर तो सीढ़ियों से टकराया ही नहीं था, हाथ पैर में चोट आई होगी। देखो हाथ पकड़ कर कैसे करा रहा है। मुझे लगता है मेरा हाथ गया। लगता है एक्सरे करवाना होगा। तुम लोग तो 2 मिनट में हड़बड़ाने लगते हो। अरे भाई, हाथ में फ्रैक्चर हुआ होता तो दर्द बर्दाश्त कर पाता क्या प्रिंस? हड्डी टूटने का दर्द बर्दाश्त करने लायक होता ही नहीं है। एक बार गिरने पर शरीर आम जाता है, कुछ घंटे दर्द रहेगा, फिर अपने आप ठीक होने लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने वक्त तो आप हर चीज़ पर इतना ध्यान रखते हैं, और मेरे बेटे के वक्त कह रहे हैं कुछ नहीं होगा। अरे मैं दे दूंगी 1500 रुपये एक्सरे के, जान मत दीजिए आप। अरे मुझे क्या बोल रही है आप ये सब? आप ही के कारण तो हुआ है। पिछले 1 महीने से अस्पताल की बातें चल रही है इस घर में, कितनी बार बोला मत लिया करो हॉस्पिटल का नाम। लग गई ना बेटे को चोट, अब लेकर जाओ अस्पताल। हाँ दो दिए पापा मम्मी किसी चीज़ की। यहाँ प्रिंस बेचारा दर्द से तिल मिला रहा है और आप लोग लड़ रहे हैं।
कोई चोट पर गर्म पानी से सेकने का सजेशन देता है, कोई बर्फ से। सूजन कम लग रही है ना पुष्पा जी? देखा, मैंने कहा था कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ कि नहीं पता चल जाएगा पापा, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है। ड्राइवर आ रहा है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। पता चला बेकार में घरेलू नुस्खे के चक्कर में तिल का ताड़ हो गया। ठीक है, फिर मैं भी चलूँगा। फिर मैं भी जाऊंगी भाई साहब, मेरे सारे अच्छे बुरे में आप लोग मेरे साथ खड़े थे, फिर मैं कैसे ना चलूं। मैं तो माँ हूँ, मैं तो चलूंगी ही। गिरते वक्त भी मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था मेरा प्रिंस। उस वक्त अगर तूने मेरी बातों पर ध्यान न दिया होता बेटा, तो आज तेरी हालत ये ना होती। और दोनों बहुओं और उनके बच्चों को छोड़कर सभी प्रिंस को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर तुरंत प्रिंस के हाथों का एक्सरे करवाते हैं। यही तो गलती है ना, सीधा डॉक्टर के पास आना चाहिए। आप लोग खुद के नुस्खे क्यों लगाने लगते हैं? इतना सोचना ही नहीं होता। वो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है ना फ्रैक्चर। तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगता है और दोनों हाथ में खाने का बैग लिए प्रिया और नेहा अंदर आती हैं। अरे अरे, ये आप लोग अंदर कहाँ आ रहे हैं? इतने लोग एक्सरे रूम में अलाउड नहीं है। एक तो पहले ही पेशेंट के साथ 5-6 लोग अंदर आ गए, और ये हाथ में क्या है आप लोगों के? बाहर रखिए इसे। जो बिस्तर पर लेटे हैं वो मेरे पति हैं। 1.5 घंटे से निकले हुए हैं सब, दोपहर का खाना भी नहीं खाया किसी ने, और आप कह रहे हैं हाथ में क्या है? अरे भाई, खाना लेकर आई हूँ, गर्मा गर्म खाना बनाया था तो बर्बाद होने देती क्या? हो गया ना एक्सरे। चलिए प्रिंस, आप खाना खा लीजिए। प्रेम जी आप भी खा लीजिए। मम्मी जी, पापा जी, सुषमा चाची आप भी बैठ जाइए, वरना आपके घर वाले क्या सोचेंगे कि सहेली के घर गई और भूखी आ गई। और जिस बेड पर प्रिंस लेटा हुआ था उसी पर डिस्पोजल प्लेट लगाकर सभी खाने बैठ जाते हैं। अरे एक्सरे वाले बेटा, तू क्या सोच रहा है? तू भी खा ले, हमारा दिल बड़ा है। यहाँ कैंटीन का खाना अच्छा थोड़ी ना होगा, तू भी खा ले बेटा। ये ले 2 पुड़िया। खाना क्या खाऊं? आप लोग मेरी नौकरी खाने पर उतारो हैं। ये डाइनिंग एरिया नहीं है, बाहर जाकर करिए जो करना है, और ये रिपोर्ट डॉक्टर साहब को दे दीजिए। प्रिंस के परिवार को अस्पताल में आए अभी सिर्फ 2 ही घंटे हुए थे कि इतना तमाशा हो चुका था, और इसके बाद डॉक्टर कह देते हैं कि प्रिंस को पूरे 1 हफ्ते के लिए अस्पताल के वार्ड में शिफ्ट होना होगा। बता सुषमा, अब क्या होगा? कैसा कमरा होगा? मेरा बेटा कैसे रहेगा उस छोटे से कमरे में? आप फिक्र क्यों करती है मम्मी? मैं अभी जाकर प्रिंस के कमरे का बिस्तर अस्पताल में मंगवा लेता हूँ और उसे हॉस्पिटल के कमरे में शिफ्ट कर दूंगा। कम से कम लड़के की रात की नींद तो पूरी होगी। यह हुई ना बात, बेटा जीता रहे, बेटा जीता रहे। ऐसे ही अपने भाई से रिश्ता निभाते रहना। हाँ, फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ जेठ जी। वो क्या है ना, रात को ही इन्हें किताबें पढ़ने की आदत है, तो 2-4 किताबें ले आऊंगी और इनका फेवरेट तकिया और इनका लैपटॉप भी यहीं बैठे काम भी कर लेंगे, वरना मन कहाँ लगता है ना ऐसे। बहू, तेरे पति की टांग नहीं टूटी है, हाथ टूटा है, कैसे करेगा काम? आप समझे नहीं पापा जी, लैपटॉप पर पिक्चर तो देख ही सकते हैं। यही रहेंगे, हम भी पिक्चर देख लेंगे साथ में। हम साथ साथ हैं, कैसा रहेगा मम्मी जी? अरे वो तो कितनी बार देख रखी है बहू, वो वाली देखेंगे ना। इसमें रानी मुखर्जी का बच्चा गिर जाता है और फिर सरोगेसी करती है, वो वाली। बता सुषमा, उस जमाने में सरोगेसी के बारे में बता दिया था और लोग समझे। अब लैपटॉप ले आना प्रिया, ये डन रहा। और बिस्तर लाकर प्रेम प्रिंस के कमरे में शिफ्ट कर देता है और सभी वार्ड के अंदर चले जाते हैं। अरे यार, दरवाजा तो खोलो, पेशेंट तो बाहर ही रह गया। सब एक साथ बैठकर पिक्चर लगाकर देखना शुरू कर देते हैं। तभी नर्स कमरे में आती है। OMG, नो 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 नो, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये अस्पताल का कमरा है, आपका बेडरूम नहीं है। यहाँ ऐसे पिक्चर नहीं देख सकते आप। और पेशेंट के साथ सिर्फ एक आदमी रहेगा, पूरा मोहल्ला नहीं। देख रही है पुष्पा तू, ये नर्स मुझे मोहल्ले वाली कह रही है। अरे मोहल्ले वाली हूँ क्या मैं? हैं? जब बिल का इतना बड़ा लिफाफा दिया था आप लोगों ने हमें, तो उसके नीचे क्यों नहीं लिखा था रिश्तेदारों का रहना मना है? अरे भाई, ये लड़का कोई अनाथ थोड़ी ना है, ये मेरा बेटा है, इस लड़की का सुहाग है, इस चाची का भतीजा है, हम सबका रिश्ता है इससे। वो अच्छा ठीक है, पर ये आवाज कम कीजिए, आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना मेरी नौकरी पर बात आ जाएगी। कुछ देर बाद प्रिंस अपनी माँ से कहता है, मम्मी डोसा खाने का मन कर रहा है, देखो ना कैंटीन में डोसा मिलेगा क्या? रुक प्रिंस, मैं देख कर आती हूँ। कुछ देर बाद नेहा कैंटीन से वापस लौटती है। छी मम्मी जी, डोसे के नाम पर पपड़ी दे रहे हैं ये लोग, ऊपर मसाला भी इतना गंदा, कोई स्वाद ही नहीं था, और 150 रुपये में प्लेन डोसा। अब प्रिंस के लिए मैं डोसा लेकर आऊँगी और चाची जी को नहीं दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और फिर सभी 4 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, भूख तो सबको लगी रही होगी।
सभी लोग कैंटीन में 3 वक्त 7 दिन तक खाएंगे तो जेब ढीली हो जाएगी और मुंह का स्वाद भी बिगड़ेगा, सो अलग। इनसे तो बाहर का खाना वैसे भी नहीं पचता भाभी, घर पर ही बना लेते ना। तो फिर मैं तो घर पर ही डोसा खाऊंगा, वरना आते आते उसकी पपड़ी नरम हो जाएगी और डोसा नरम पपड़ी खाने में अच्छा नहीं लगता। अपने ससुर के साथ दोनों बहुएं घर आ जाती हैं। वहां से रसोई का सारा सामान, मसाले के डब्बे, इंडक्शन और सब्जियां लेकर अस्पताल आ जाती हैं। अरे अरे, ये सब क्या है? ये खाने का सामान, चूल्हा, ये सब लेकर अंदर कहाँ जा रही हैं आप? ये क्या बात हुई? मेरा देवर इसी वार्ड में एडमिट है तो यहीं आऊंगी ना। और ये क्या, आप 2-2 मिनट में ये ग्लूकोज का पानी लाकर पिला रही हो? इस बेचारे का मुंह का स्वाद खराब हो जा रहा है। उसे मत बताओ बहू, पर मुझे तो बता दो ये सब क्या लेकर आई है तू? इनको डोसा खाने का मन था मम्मी जी, और अगर हम डोसा बनाकर यहाँ लाते तो डोसा सॉफ्ट हो जाता। डोसा अगर घर पर बनता तो आप सबको एक एक कर घर आना पड़ता और आने जाने में पेट्रोल वेस्ट होता, सो अलग। इसीलिए हम सारा सामान यहीं लेकर आए। अब यहीं बनेगा डोसा और सभी साथ बैठकर खाएंगे। मानना पड़ेगा मम्मी, तुम्हारी दोनों बहुएं दिमाग की बड़ी तेज है। मेरा आइडिया था ये। अरे हद है, क्या आदमी है आप? पहले एक्सरे रूम में खाने का डब्बा खोलकर बैठ गए, फिर हॉस्पिटल के कमरे में अपने घर का बिस्तर लेकर आ गए, अब यही खाना बनाएंगे आप? हॉस्पिटल का कोई प्रोटोकॉल है कि नहीं? तेरा फोन है, तू केबिन के बाहर चली जाना बेटा, जा फोन पर बात करके आराम से आ। बहू, मेरे लिए अनियन डोसा बनाना। और अस्पताल के वार्ड के अंदर ही डोसा, सांभर, चटनी बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। एक तरफ ग्राइंडर पर चटनी पीसी जा रही थी, दूसरी तरफ कुकर में लग रही थी सीटी, और अस्पताल का वार्ड ससुराल का किचन बन जाता है। रात को प्रिंस के साथ बहू यहाँ रुक जाएगी, हम सबको घर चलना चाहिए, वरना यहाँ सब सोएंगे कैसे? फर्श तो ठंडी है। हाँ प्रेम बेटा, मुझे ना मेरे घर छोड़ देना। सुबह से निकली हुई हूँ मैं, मोबाइल फ़ोन लेकर भी नहीं आई थी। मेरे बहू बेटे मुझे ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, फिर हम सब निकलते हैं। तुम बताओ मम्मी, यहाँ रुकोगी कि चलोगी? अरे रुक जा बेटा, जरा सोचने तो दे। हम तो सुबह नहा धोकर आ जाएंगे, पर प्रिंस कैसे नहाएगा? बाथरूम चेक किया है मैंने मम्मी जी, बाथरूम तो अच्छा है। यहाँ नहा तो लेंगे, कपड़े कैसे बदलेंगे? क्योंकि कपड़े तो है ही नहीं। आप लोग ना सुबह इनके कपड़े, टॉवेल सब याद से ले आइएगा, और मेरा हेयर स्प्रे और कंघी भी लाना मत भूलना। और ऐसे ही कोई भी ट्राउजर मत ले आना, कार्गो पैंट लाना। मुझे तो बस नीचे के हाफ पैंट समझ में आता है बेटा, ये कार्गो वार्गो ये सब मैं नहीं जानती। तुम टेंशन मत लो प्रिंस, मैं 4-5 सेट कपड़े ले आऊंगी, तुम्हें जो समझ में आए तुम पहन लेना। वैसे भी पूरे 7 दिन रहना ही यहाँ। फिर मेरा क्या होगा भाभी? मेरे भी तो कपड़े लाने होंगे, मुझे तो यही नहाना धोना होगा। और अगली सुबह एक बैग भरकर नेहा अपने देवर देवरानी के कपड़े ले आती है और वार्ड के दवा रखने की अलमारी को खाली कर उसमें कपड़े भर देती है। हे भगवान, ये क्या किया तुम लोगों ने? ये दवा रखने की जगह है, यहाँ कपड़े भर दिए। हे भगवान, एक तरफ सब्जी बन रही है, एक तरफ रोटी की तैयारी हो रही है, कोई सर पर टॉवेल बांधे बैठा है, कोई पैर खुजा रहा है। छी 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 छी, लगता ही नहीं कि ये अस्पताल का कमरा है, लगता है मैं किसी चौल में आ गई हूँ। तभी वहां सरकता हुआ एक जूनियर डॉक्टर आता है। आंटी जी, नाश्ता बन गया हो तो ज़रा मुझे भी दे दीजिएगा। वो क्या है ना, मुझे भी यहाँ बाहर का खाना पड़ता है, मेरा खुद का पेट खराब हो जाता है खा खा कर। पता चला कुछ दिनों बाद खुद का एक्सरे करना पड़ गया मुझे, तो मम्मी ने कहा आप लोगों से ही खाना ले लूँ। अरे बिल्कुल ठीक कहा तेरी माँ ने बेटा। वैसे कहाँ के हो तुम? आ जाओ बैठो, जरा बातें बातें करो, ऐसे ही तो मन लगता है, हैं? हे भगवान, सीनियर डॉक्टर को पता चला कि यहाँ ये सब हो रहा है तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तू ना बेटा बेकार में डरती है, मुझे तो लगता है किसी ने कुछ कर दिया है तुझ पर। एक बार जाकर माँ काली के यहाँ झाड़ा लगवा ले, सारा डर दूर हो जाएगा। बहू जरा इसे भी कुछ खिला देना, देख कैसे कुड़ कुड़ कर कांजरी होगी। ऐसी रहेगी तो शादी कैसे होगी तेरी फिर? नर्स पहले ही शौक में थी कि दरवाज़ा खोलकर टॉवेल बांधे प्रिंस अंदर आता है। ओहो, आपको शर्म नहीं आती नर्स? ऐसे ही किसी के कमरे में भी घुस जाती हैं आप? हॉस्पिटल हमारा है, आप यहाँ पर पेशेंट हैं, आपके हाथ में फ्रैक्चर है तो क्या जरूरत थी नहाने की? मैं टॉवेल बाथ दे देती आपको। अरे आप क्यों देंगे बात? मेरा बेटा शादीशुदा है, उसकी बीवी है सामने, वो करेगी सब कुछ। एक तो हाथ टूटने के चक्कर में 7 दिन के लिए मेरे बेटे को भर्ती कर लिया, अब नहलाने धुलाने के भी पैसे चार्ज करेगी लड़की। अब कपड़े बदले जा रहे थे तो उन्हें धोना भी तो पड़ेगा।
सर्फ का पैकेट लाकर नेहा बाथरूम में ही अपने देवर देवरानी के कपड़े धोना शुरू कर देती है। कहीं खिड़की पर कपड़े सूख रहे थे तो कहीं बन रहा था खाना, कोई मूवी देख रहा था तो कोई फोन पर कस्टमर से बातें कर रहा था। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। किसी वार्ड में खाना बन रहा हो तो अगल बगल के पेशेंट का भी मन तो ललचाएगा ही। आसपास के पेशेंट भी प्रिंस के वार्ड के बाहर लाइन लगा लेते हैं। तभी डॉक्टर दरवाजे से अस्पताल में आते हैं और इस लाइन को देख लेते हैं। व्हाट इज दिस? क्या हो रहा है ये सब? ये लाइन कैसी है? हॉस्पिटल है या बफेट का काउंटर? सारा स्टाफ कहाँ है? वो तो कुकर में सीटी लग रही है ना डॉक्टर साहब। वो क्या है ना, कुछ दिन पहले वो पेशेंट आया था ना जिसका हाथ टूटा हुआ था और जिसका पूरा परिवार उसके साथ रह रहा है। उसके कमरे में खाना बन रहा है तो सभी अंदर बैठे हुए हैं। हे भगवान, हाथ है भाई, गंद मचा दी इन लोगों ने हॉस्पिटल में। डॉक्टर अपने कमरे में जाते हैं और बेल बजाकर नर्स को बुलाते हैं। उस लड़के के पेपर में और कितने दिनों के लिए यहाँ रुकना लिखा है? आज तो बस 2 दिन हुआ है सर, 5 दिन बाकी है। तो किस दिन का इंतजार कर रही हो कि वो खाना मेरी कैबिन में आकर पकाए और कपड़े मेरे टेबल के नीचे सुखाए? लड़के को डिस्चार्ज कर दो और घर भेज दो भाई। जिन्होंने हॉस्पिटल में ही ससुराल बना लिया है वो ससुराल में अच्छी तरह पेशेंट का ध्यान रख लेंगे। और प्रिंस के डिस्चार्ज होने की खुशी में सभी खुशी मनाते हुए वापस लौट जाते हैं। पिछले आधे घंटे से ध्यान कहाँ है तुम्हारा? और कहाँ ध्यान होगा? अपनी फ्रेंड दिव्या को देख रही हूँ। तुम्हें याद है ना, शादी के बाद मैंने तुम्हें अपनी एक फ्रेंड से मिलवाया था, पतली दुबली सी छोटी सी हाइट वाली। हाँ हाँ याद है मुझे। क्या हुआ तुम्हारी फ्रेंड को? होना क्या है, तुम्हें पता भी है वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई? कहाँ पहुंच गई? वो तो कोई जॉब भी नहीं करती थी ना, तुम्ही ने बताया था हाउसवाइफ है। हाँ, आजकल हाउसवाइफ ही ना सारे कमाल कर रही हैं। तुम्हें पता है उसने यूट्यूब पर अपना एक वीलॉग चैनल खोला था। जब शुरू में उसने चैनल खोला तो ग्रुप में सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो तो किसी की परवाह किए बिना लगी रही और देख लो आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। अरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए उसके। ऊट पटांग से वीडियो बनाती है। आज हम खाना खा रहे हैं, आज हम मार्केट जा रहे हैं, आज हम त्योहार मना रहे हैं, और पता नहीं देखने वालों को क्या मजा आता है। एक एक वीडियो में 5-5, 10-10 लाख व्यू है। लाखों में कमा रही है वो महीने का। देखो, जिस काम को हम लोग इतना यूजलेस समझते थे ना, उसी काम से पैसे तो जो कमा रही है सो कमा ही रही है, ऊपर से सेलिब्रिटी वाली फीलिंग अलग। रास्ते में लोग देख लेते हैं तो ऐसे देखकर उसे खुश हो जाते हैं जैसे किसी हीरोइन को देख लिया। और बड़े बड़े ब्रांड मैडम को फ्री में सामान भेजते हैं कि बस हमारा ऐड कर दो अपनी वीडियो में। तुम देख रहे हो, घर बैठे बैठे सेलिब्रिटी बन गई। कॉलेज में जिस लड़की को कोई घास नहीं डालता था, आज वो लड़की पूरे शहर की सेलिब्रिटी बनी घूम रही है। अरे भाई, उसने मेहनत की है तो बन गई सेलिब्रिटी। तुम क्यों जल रही हो उससे? तुम्हारी लाइफ में किसी चीज की कमी है क्या? अगर वो महीने के लाखों रुपए कमा रही है तो तुम्हारा पति भी किसी से कम तो है नहीं। हमारे घर में भी गाड़ी है, सर पर छत है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए तुम्हें लाइफ से? ऐसा नहीं होता मानो। एक समय के बाद ना शादी में औरत अपनी पहचान ढूंढने लगती है। मेरा भी तो मन करता है ना कि मेरी अपनी कोई आइडेंटिटी हो। घर, परिवार, बच्चे, ये काम तो सभी लोग कर रहे हैं। मैंने स्पेशल क्या किया? मेरी अपनी क्या पहचान है? देखो, अपनी अपनी किस्मत होती है, और फिर उसने कितना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट की है इस चैनल के लिए। अगर आज उसका चैनल चल गया तो तुम्हें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये जलन करने वाली भावना कहाँ से आ गई तुम्हारे अंदर? मैं जल नहीं रही हूँ, मैं उसको देखकर इंस्पायर हो रही हूँ, और मैंने उसे देखकर ये सीखा है कि अब मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ तो करना है। मानव को यही लगा था कि ये 5-10 मिनट की जलन का भूत है जो कुछ देर बाद अपने आप उतर जाएगा, लेकिन इस बार मानव गलत था। साक्षी तो यूट्यूबर बनने की ठान चुकी थी कुछ दिन बाद। मानव, मैंने तुमसे यूट्यूबर बनने के बारे में बात की थी ना, मैंने इस बारे में काफी सोचा और फिर मुझे समझ में आया कि ये वीलॉगिंग करना तो अपने बस का नहीं है। इससे अच्छा क्यों ना मैं कोई कुकिंग चैनल खोल लूं। जो भी खाना मैं बनाऊं उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया करूंगी। और खाना ऐसी चीज है ना कि इंसान दिन में 3 बार तो बनाता ही है। कुछ स्पेशल करना भी नहीं पड़ेगा और बिना स्पेशल एफर्ट किए कंटेंट भी तैयार हो जाएगा। क्या कहते हो? हाँ, और जैसे कुकिंग में तो तुम रोज बड़े 56 भोग बनाती हो ना, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पोहा, यही मेनू है हमारे घर का। कौन सीखने वाला है तुमसे ये सब? एवरेज हाउसवाइफ को इतना खाना बनाना तो आता ही है। तुम्हारे चैनल पर आकर दाल चावल बनाना कौन सीखेगा? तुम ना रहने दो। तुम जैसे पति होते हैं ना, वो अपनी पत्नी को कभी किसी चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर सकते। अरे जाकर देखो ना यूट्यूब पर तुम्हारी ये एवरेज इंडियन हाउसवाइफ
रोटियां बेलना भी सीख रही हैं यूट्यूब ट्यूटोरियल देख देख कर। इसलिए ये मत कहो कि चावल दाल रोटी सब्जी पोहा जैसे सिंपल दिखने वाली चीजें कौन सीखने आएगा। और किसने कहा हम सिर्फ दाल चावल बनाना सिखाएंगे। एक बार मेरा चैनल अच्छे से काम करना शुरू कर दे, उसके बाद हम नई नई डिशेस भी एक्सपेरिमेंट करेंगे। और देखो मानव, हर काम की ना कभी शुरुआत तो करनी पड़ती है। तुम बस ये बताओ, तुम मेरे साथ हो या नहीं? हाँ हाँ भाई, मुझे क्या दिक्कत है, करो तुम। पूरा दिन घर में बैठकर दूसरों की सक्सेस देख देख कर चलती रहती हो। थोड़े पापड़ बेलो, हाथ पैर चलाओ, तुम्हें भी तो पता चले कि लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कम से कम दूसरों की सक्सेस को देखकर जलना भूलना तो छोड़ दोगी। मैं दूसरों को देखकर जलती नहीं हूँ मानो, अब मैं तुम्हें सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं 4 पैसे कमा कर नहीं ला सकती? अब तुम देखो, मेरे जैसी एवरेज इंडियन हाउसवाइफ जिसे तुम किसी काम का नहीं समझते, वो अपने यही एवरेज से काम करके एवरेज से ज्यादा पैसे कमा कर दिखाएगी। साक्षी ने पति मानव को चुनौती तो दे दी थी कि वो कुकिंग चैनल बनाकर पैसे कमा कर दिखाएगी, लेकिन ये तो वो भी जानते थी कि ये सब उतना आसान भी नहीं है जितना दिखाई देता है। इसलिए उसने अपने काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी सासू माँ से मदद लेने के बारे में सोचा। मम्मी जी, अगर मैं आपके लिए रोज रोज अच्छे अच्छे डिशेस बनाऊं और पूरे प्यार और सम्मान के साथ शाही तरीके से भोजन परोस कर आपको खिलाऊं, तो क्या आपको इस बात से कोई दिक्कत? हेलो जी, नेकी और पुछ मुझे भला क्या दिक्कत होगी? तो टाइम का खाना बनाने में तो मौत आती है तुझे, तो बड़ा शाही भोज बनाएगी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अब तो इतने प्यार से भोजन बनाकर खिलाएगी तो मुझे भला उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? तो भी ठीक है मम्मी जी, मैं ना एक बहुत बढ़िया सा कुकिंग चैनल खोल रही हूँ और मेरे इस चैनल की हीरोइन होंगी आप। अरे बहू पगला गई है क्या? अब बुढ़ापे में मैं हीरोइन बनूंगी? है बस यही करना बाकी रह गया इस उम्र में? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि खाना तो मैं बनाऊंगी, लेकिन मेरे चैनल का चेहरा होंगी आप। खाना बेशक मैं बनाऊंगी, लेकिन खाने को चक्कर आप ही दिखाएंगी, और ऐसा करने से लोग आपको जानने लगेंगे। आपको पता है, YouTube चैनलों पर आने वाले लोगों की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है। आप सोचकर देखो ना, कल को आप बाजार जाएं और 4 लोग आकर आपको साक्षी की रसोई के नाम से जानने लगे, आपसे ऑटोग्राफ मांगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या? बहू की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर साक्षी की सास माधवी उसकी बातों में आ जाती है और दोनों सास बहू मिलकर कुकिंग के वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन YouTube पर वीडियो बनाकर उस पर व्यू पाना उतना भी आसान नहीं होता जितना दूर से देखने में लगता है। शुरुआत में एक के बाद एक लगभग 1 दर्जन वीडियो साक्षी ने YouTube पर पोस्ट कर दिए थे, लेकिन उनके चैनल पर गिनती के व्यूज ही नजर आ रहे थे। मानो बताओ ना, आखिर ऐसा क्या करे कि मेरा चैनल भी चल निकले? तुम देखो ना, सोशल मीडिया पर कैसा कैसा कंटेंट वायरल हो जाता है, और मैं इतनी मेहनत से खाना बनाने का वीडियो बनाती हूँ, मेरे वीडियो पर तो व्यू ही नहीं आते। देखो साक्षी, सोशल मीडिया पर वो कंटेंट वायरल होता है जो बाकियों से थोड़ा अलग होता है। अगर तुम कुछ अतरंगी नहीं करोगी ना, तो तुम्हारा कंटेंट देखने के लिए कोई आगे नहीं आने वाला। कुछ ऐसा स्पेशल करो कि बाकी चैनल वाले जो ना कर रहे हो, ताकि लोग तुम्हारा वीडियो देखने पर मजबूर हो जाए। साक्षी पति की बात को काफी देर तक सोचती रहती है। कह तो सही रहा है ये, आखिर दाल चावल सब्जी रोटी चोखा भात ये सब कौन सीखना चाहेगा? मुझे कुछ ऐसी अतरंगी डिशेस बनानी होगी जिसका नाम सुनकर लोग वीडियो देखने पर मजबूर हो जाए। तो फिर ठीक है, आज हम बनाएंगे हरी मिर्च की अमचूर वाली सब्जी। अरे बहू, ये हरी मिर्च की अमचूर वाली सब्जी क्या होती है? हमने तो आज तक कभी सुना भी नहीं। सुना तो माँ जी मैंने भी नहीं है, लेकिन अगर हमें अपना चैनल ट्रेंड करवाना है ना, तो कुछ न कुछ अतरंगी तो करना पड़ेगा। माँ जी, सब्जी चाहे कैसी भी बने, वीडियो का नाम अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग एक बार उसे क्लिक करके वीडियो देख भर ले। हमारा काम तो उसी से बन जाएगा। सब्जी में टेस्ट आया कि नहीं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। बस आपको ना सब्जी बनने के बाद ऐसा दिखाना है, आहा खाना क्या बना है, बहुत अच्छा बना है और उसे खाकर आपको मजा भी आ गया। ठीक है बहू, मैं समझ गई। साक्षी को कोई आइडिया नहीं था कि हरी मिर्च की सब्जी कैसे बनाई जाती है, लेकिन वायरल होने के लिए वो कुछ भी उल्टा पुल्टा मिलाकर सब्जी तैयार कर देती है और लास्ट में सासू माँ को बिठाकर बड़े ही स्टाइल में खाना परोसकर उन्हें देती है।
माधवी एक चम्मच सब्जी अपने मुंह में डालती है। सब्जी का पहला कोर मुंह में जाते ही माधवी के कानों से धुएं निकल जाते हैं, लेकिन वो जानती थी कि सामने कैमरा लगा हुआ है, इसलिए झूठ मूठ की हंसी हंसते हुए वो बहू की वाहवाही करने लगती है। अरे वाह, मजा ही आ गया। इतनी स्वादिष्ट सब्जी तो मैंने आज तक कभी खाई ही नहीं। बहू, मैं तो जानती ही नहीं थी कि मिर्च की इतनी स्वादिष्ट सब्जी भी बन सकती है। तो देखा दोस्तों आपने, अगर आप भी अपनी सासू माँ को ऐसे ही इम्प्रेस करना चाहते हैं तो बनाइए मेरी रेसिपी से हरी मिर्च की अमचूर वाली सब्जी। और हाँ, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। जैसा कि साक्षी ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है और हरी मिर्च की सब्जी वाला ये वीडियो ट्रेंड करने लगता है। एक सप्ताह के अंदर ही साक्षी के वीडियो पर 3 लाख व्यूज आ चुके थे। वाह 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 वाह, मैं तो सुपरस्टार बन गई। माँ जी, आप भी हीरोइन बन गई। 3 लाख लोगों ने हमारा वीडियो देखा है। बस अब हमें रुकना नहीं है, ऐसे ही रोज नई नई डिशेस बनाकर सोशल मीडिया पर डालनी है ताकि लोग हमारा चेहरा अच्छे से याद कर ले। अगले दिन साक्षी फिर से कुकिंग वीडियो बनाने लगती है। तो दोस्तों, कल आपने खाई थी हरी मिर्च की सब्जी और आज हम बनाएंगे कच्चे प्याज की चटनी। चटनी में हम डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और कच्चा प्याज। ध्यान रहे दोस्तों, इस चटनी के लिए आपको अदरक और प्याज बराबर बराबर मात्रा में लेने हैं और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इस चटनी को खाएंगे ना तो खाते रह जाएंगे। अरे बहू, ये क्या जहरीली चटनी बना रही हो, मुझसे नहीं खाई जाएगी। क्या कह रही है माँ जी, कैमरा ऑन है। चटनी चाहे जैसी बनी हो आपको वाह वाह करनी है, याद है ना। और फेमस होना इतना आसान भी नहीं है, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना। बहू की बात सुनकर बेचारी माधवी एक बार फिर से बहू की बनाई हुई जहरीली चटनी खाने के लिए तैयार हो जाती है। एक के बाद एक ऐसे ही कभी कद्दू की टिक्की, कभी हरी मिर्च की सब्जी, कभी कच्चे प्याज की चटनी, तो कभी आंवले के पराठे। ऐसी ही विस्फोटक डिशेस साक्षी बनाती और फिर माधवी को खिलाकर उसे टॉर्चर करती। लेकिन उसकी अतरंगी डिशेस का ही कमाल था कि उसकी हर वीडियो तुरंत वायरल हो जाती थी। मान गए साक्षी तुम्हें, मुझे तो लगा था 2-4 वीडियो बनाने के बाद तुम्हारा फितूर उतर जाएगा और तुम ये वीडियो डालना छोड़ दोगी, लेकिन तुमने तो ऐसा दिमाग लगाया कि एक के बाद एक सारे वीडियो वायरल हो गए तुम्हारे। पूरे 1 लाख का पेमेंट आया है यूट्यूब से। अरे माला माल हो गया हम लोग। बस तुम चुपचाप ऐसे ही टेढ़े मेढ़े डिशेस बनाते रहो और माँ को खिलाकर व्यूज लेती रहो। अब क्या सोचा है, अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाने वाली हो? मैंने सोचा है अगला वीडियो ना करेले की सॉस पर बनाती हूँ। वाओ, इंटरेस्टिंग। करेले का सॉस, कुछ सोच भी नहीं सकता कि करेले का सॉस भी बन सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ, सुपर हिट होने वाला है तुम्हारा ये वीडियो। मम्मी पापा को बात करते हुए साक्षी और बेटा अंशु सुन लेते हैं। ओह दादी, आजकल तो मजे आ रहे हैं आपके। कब तक ये सूती साड़ियाँ पहनती रहोगी? कुछ तो स्टाइल चेंज करो अपना। अब तो आप लाखों रुपए कमा रही हो, अब तो कम से कम महंगे वाली साड़ियाँ पहनना शुरू करो। अरे मैं कौन सा लाखों रुपए कमा रही हूँ, किसने कह दिया तुझे? अरे बेटा, तुम्हारे दादाजी की पेंशन में ना ये सूती साड़ी ही आ पाती है। अरे दादी, कमाल कर रही हो आप, सारे वीडियो सुपर हिट हो रहे हैं आपके। मम्मी पापा के पास लाख रुपए का चेक आ रहा है, आपको नहीं बताया मम्मी पापा ने? क्या बात कर रहा है तू? वीडियो बनाने के पैसे भी मिलते हैं क्या? क्या दादी, कितनी बोली हो आप, आपको नहीं पता वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं? आपकी वीडियो के पिछले महीने 1 लाख रुपए आए हैं पापा के अकाउंट में। इसका मतलब अब मम्मी के हाथ का बना हुआ वो गंदा खाना मुफ्त में खा रही थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आधा पैसा आपको मिलता होगा। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा हुआ बेटा जो तूने मुझे बता दिया। अब तेरी माँ की अकल मैं ठिकाने लगाऊंगी। तो अपनी माँ को कुछ मत बताना, ठीक है? ठीक है दादी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगले दिन, बहू आज क्या बनाने वाली है तू? क्या बात है माँ जी, मुझे लग रहा है अब आपको भी मेरे हाथ का खाना पसंद आने लगा है। मेरी टेस्टी डिशेस का इंतजार करती हो आप भी? हाँ बेटा, क्यों नहीं, बताना आज क्या बनाने वाली है तू? माँ जी, मैंने सोचा है कि करेले का सॉस बना देती हूँ। बेटा तो ऐसा कर, करेले का सॉस बना और उसके साथ हरी मिर्च के चटपटे पराठे भी बना, तभी तो मजा आएगा ना।
अभी तक तेरा कोई भी वीडियो 1 बिलियन से ऊपर नहीं गया। तो देखना, ये वीडियो गारंटी से 1 बिलियन से ऊपर जाएगा। माँ जी, ये हुई ना बात। आजकल तो आप बहुत अच्छे अच्छे आइडिया लेकर आ रही हो। ठीक है, मैं पराठे बनाऊंगी, तब तक आप वीडियो शूट करना, फिर उसके बाद खाना खाते हुए मैं आपका वीडियो शूट कर दूंगी। माधवी पराठे और सॉस बनाते हुए बहू का वीडियो शूट करने लगती है। तो दोस्तों, देखा आपने, अभी अभी साक्षी ने मिर्ची के पराठे और करेले की सॉस बनाकर तैयार कर लिया। लेकिन आज से ना वीडियो में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब से साक्षी की ये स्पेशल डिशेस साक्षी खुद टेस्ट करके बताएगी। उसे भी तो पता होना चाहिए ना वो कितना बढ़िया खाना बनाती है, और अपने सबसे अच्छे समीक्षक तो हम खुद ही होते हैं भाई। तो बहू, थाली में खाना लगाकर मैं देती हूँ तुझे, और आज अपने हाथ का खाना तू खुद चखेगी। माँ जी, ये क्या कह रही हैं आप समझने की कोशिश करिए ना। खाना बनाते हुए मेरे तो सिर्फ हाथ ही नजर आते हैं। हमारे वीडियो का फेस तो आप हो ना। आप ही के फेस की वैल्यू है सारी, जो हमारे वीडियो इतने हिट होते हैं। वही बात है ना बेटा, मेहनत तो तू करती है, घंटों घंटों तक रसोई में खड़े होकर वीडियो बनाती है, खाना बनाती है, तो सारा क्रेडिट मैं क्यों लूं? इसलिए आज से खाना भी तू ही बनाएगी और उसको खाकर भी तू ही दिखाएगी। मैं हूं ना तेरे साथ तेरा वीडियो शूट करने के लिए। बेचारी साक्षी अब अपनी ही जाल में फंस चुकी थी। चलो नखरे बंद करो, मैंने कैमरा ऑन कर दिया है। फटाफट से मुस्कुराते हुए अपने मिर्ची के पराठे खाकर दिखाओ। सास के कहने पर बेचारी साक्षी पहला टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालती है, और मिर्च के पराठे का एक टुकड़ा खाते ही उसके होश उड़ने लगते हैं। अरे ऐसे नहीं, देखो साक्षी, तुमने इतने हरे सुंदर रंग की स्वादिष्ट करेले की सॉस बनाई है। सॉस में लगाकर पराठा खाओ, तभी तो हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि तुम्हारी रेसिपी पास हुई या फेल। हाँ माँ जी, ठीक कह रही हैं आप। साक्षी झूठ मूठ की मुस्कान अपने चेहरे पर चिपकाकर करेले की सॉस से मिर्ची का पराठा खाने लगती है। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षी कुछ भूल रही है। ये लो माधवी, तुम्हें खाने के साथ कच्ची हरी मिर्च खाने की आदत है ना? शायद तुम इस कच्ची मिर्च को मिस कर रही थी। ये लो, पराठे के साथ हरी मिर्च खाओ, स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अरे मम्मी जी, कैसी बात कर रही हैं आप? एक तो पहले मिर्ची का पराठा मुझसे खाया नहीं जा रहा, और ये करेले की सॉस, ये तो एकदम जहर जैसी है। मैं ये सब नहीं खा सकती। प्यारी बहुरानी, सिर्फ उल्टी पुल्टी रेसिपी बनाकर ही लाखों रुपए कमा लोगी क्या? ये टेढ़ी मेढ़ी डिशेस खाने की हिम्मत भी तो रखनी पड़ेगी ना। चुपचाप खाती हो या मैं वीडियो को लाइव कर दूं? लाइव वीडियो में बिना कट के पूरा खाना खत्म करके दिखाना पड़ेगा, सोच लो। सास की धमकी के आगे बेचारी बहुरानी अपने हथियार डाल देती है और चुपचाप जहरीले करेले की सॉस और मिर्ची का पराठा मुस्कुराते हुए खाने लगती है। तो दोस्तों, आज आपने देखा हरी मिर्च का कमाल। तो कल के वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहेंगे, हरी मिर्च या प्याज? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप लोग जो ऑप्शन चूज करेंगे ना, हमारी साक्षी वही डिश बनाकर आपको दिखाएगी। व्लॉग खत्म होने के बाद, माँ जी, कौन से जन्म का बदला निकाल रही हो आप? मैं ये सब नहीं खाने वाली। खाएगी कैसे नहीं? बहुत शौक है ना तुझे लाखों रुपए कमाने का, तो बस अब तू ही अपनी बनाई ये डिशेस खाएगी। बहुत पैसा कमाया तूने मुझे टॉर्चर कर करके। तुझे क्या लगा था मुझे कभी पता नहीं चलेगा? माँ जी, आपको आपका शेयर तो मैं देने ही वाली थी, आप बुरा मान गई क्या? नहीं बहुरानी, मैं क्यों बुरा मानने लगी? तू अपना शेयर अपने पास रख, लेकिन वीडियो की हीरोइन तो तुझे ही बनना पड़ेगा। कहानी है विमला निवास की, जहाँ सब कुछ शांति से चल रहा था, पर कौन जानता था कि विमला के घर बहुत जल्द अशांति आने वाली है। कैसे? चलिए देखते हैं। विमला अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी एक सहेली उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है विमला, तेरे घर में कुछ ज्यादा ही शांति है। अभी मेरे घर में मेरी छोटी बहू नहीं है ना, इसलिए जब वो आएगी तो देखना मेरे घर की शांति। ऐसा क्यों बोल रही हो विमला? तुम्हारी बड़ी बहू तो अपनी देवरानी की बहुत तारीफ करती है। वो इसलिए क्योंकि मेरी छोटी बहू अभी इस घर में नहीं रहती ना, इसलिए। वैसे वो आ रही है अगले हफ्ते, तब देखना इस घर की शांति। विमला ये बात बोल ही रही थी, तभी वहाँ विमला की बड़ी बहू सोनिया आती है और अपनी सास को जवाब देते हुए कहती है, माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही है? रुचि काफी शांत है, और आप देखना जब वो आएगी ना तो इस घर में लड़ाई नहीं बल्कि और शांति हो जाएगी, या यूं कहे कि और चहल पहल हो जाएगी।
क्योंकि रुचि के साथ सपना भी तो आ रही है। विमला सोनिया की बात का कोई जवाब नहीं देती और उसे चाय लाने को कह देती है, जिसके बाद सोनिया आंटी और सास के लिए चाय लाती है। कुछ देर बाद जब विमला की सहेली वहां से जाती है, तब सोनिया एक बार फिर अपनी सास से सवाल करती है, माँ जी, अब दूसरों के सामने अपने घर की बुराई क्यों करती है? अब खुद जानती है, देवर जी भले ही बाहर रहते हैं, भले ही उन्होंने लव मैरिज की है, लेकिन फिर भी वो आपका कितना ख्याल रखते हैं। हाँ, बहू तो सही कह रही है, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं है ना, बस इसलिए तेरे मुंह से उनके लिए इतनी तारीफें निकल रही है। जब तेरे देवर और देवरानी इस घर में आ जाएंगे ना, तब मैं तो उससे पूछूंगी कि तुझे कैसा लग रहा है। खैर, अभी मुझे आराम करने दे, मैं थक गई हूँ बैठे बैठे। इतना बोलकर अब विमला अपने कमरे में चली जाती है और आराम करने लगती है, लेकिन सोनिया को समझ में ही नहीं आता कि उसकी सास ऐसा क्यों कह रही है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ कब एक हफ्ता गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक हफ्ते बाद आज रुचि अपने पति और अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल आती है। उसके आते ही घर में चहल पहल हो जाती है। सभी खुश थे, लेकिन कौन जानता था कि उनकी खुशियों को बहुत जल्द नजर लगने वाली है। ऐसे ही एक दिन रुचि किचन में सपना के लिए चॉकलेट शेक बना रही थी। तभी वहां सोनिया आती है और रुचि से कहती है, रुचि, तुम चॉकलेट शेक बना रही हो ना, तो एक काम करो, लगे हाथ बनाना शेक भी बना लो। सॉरी दीदी, मैं बनाना शेक नहीं बना सकती क्योंकि सपना को स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना। अरे अभी तो टाइम है, और वैसे भी जब सपना का टाइम होता है तभी तो राहुल का भी टाइम होता है। मैं उन दोनों को गाड़ी से छोड़ आऊंगी। दीदी, आप अपनी गाड़ी की अकड़ किससे दिखा रही हैं? अरे माना कि आपके पास गाड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बात बात पर अपनी गाड़ी की अकड़ दिखाती रहेंगी। रुचि, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं अपनी गाड़ी की अकड़ क्यों दिखाऊंगी? अरे वो गाड़ी भले ही मेरे पति ने ली है, लेकिन उस पे मैंने कभी अपना हक नहीं जताया। लेकिन अभी तो आप वही कर रही है ना। रुचि की ऐसी कड़वी बातें सुनकर सोनिया को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे कहती है, बस रुचि, बहुत हो गया। तुम तब से मुझे भूले जा रही हो, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही। अरे मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं बनाना तो मत बनाओ। इतना बोलकर सोनिया अब खुद ही अपना काम करती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब आए दिन उन दोनों देवरानी जेठानी की लड़ाइयाँ होने लगती है। ऐसे ही एक दिन रुचि अपनी कुछ सहेलियों को बुलाती है और उनके सामने अपने पति की तारीफ करती है। यार नेहा, तुम्हें पता है, मेरे पति ना मेरी सास की बहुत सेवा करते हैं। उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रखती। तुम्हें पता है, जब भी माँ जी या बाबूजी कुछ मांगते हैं, उसी वक्त वो उनके सामने होता है। रुचि ये बात बोल रही थी, तभी वहां पर सोनिया आती है और सोनिया को देखकर वो जानबूझकर और फेंकने लगती है। ये देखकर उस समय तो सोनिया कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब रुचि की सहेलियां चली जाती है तो सोनिया रुचि से कहती है, रुचि, तुमने खुद को क्या समझ रखा है? अरे तुम किसी के भी सामने कुछ भी बोलती रहोगी? दीदी, मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया जिससे सुनकर आप भड़क रही हैं? देवर जी सब करते हैं? भूलो मत, इस घर में मेरा पति सब करता है। तुम्हारा पति कमाता है और सिर्फ तुम्हें ही देता है, लेकिन मेरा पति कमाता है तो वो इस घर को चलाता है। बस दीदी, बहुत बोली आपने और बहुत सुन लिया मैंने। बहुत देर से आप अपने पति के गुणगान किए जा रही हैं, लेकिन अब नहीं। आपको बता दूं, भले ही आपका पति इस घर में खर्चा देता होगा, लेकिन मेरा पति इस घर में खर्चे के साथ माँ बाबूजी की दवाइयाँ भी संभालता है। वो दोनों आपस में लड़ रही थी कि तभी वहाँ विमला आती है और उन दोनों को फटकार लगाकर चुप करवाती है। अपनी सास की फटकार सुनने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ रुचि और सोनिया के ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत खराब होने के बाद उसकी इतनी बड़ी दुकान अब उसके दोनों बेटे ही संभालते हैं। गुजरते समय के साथ दोनों बहुओं में लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि उसका असर अब उनके बच्चों पर भी पड़ने लगता है। ऐसे ही एक दिन राहुल और सपना आपस में खेल रहे थे, तभी सपना के कमरे का एक वाज राहुल से गिर के टूट जाता है। उस वाज को टूटता देख वो गुस्से में राहुल से कहती है, तू गवार है क्या? तुझे पता भी है ये वाज कितना महंगा था? पापा मेरे लिए इस वाज को दूसरे शहर से लेकर आए थे, लेकिन तुमने इसको तोड़ दिया। मुझे ये इतना पसंद था, लेकिन अब ये टूट गया। सॉरी सपना, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा, गलती से मेरा हाथ लगा और गिरकर टूट गया। चुप करो। और तुम्हें तो इसकी कीमत भी पता नहीं होगी। तुम्हें क्या, तुम्हारे पापा को भी इसकी कीमत पता नहीं होगी। ताऊ जी ने और तुमने आज से पहले इतना महंगा वाज देखा है क्या? सपना ये बात बोल रही थी, तभी वहाँ विमला आती है और जोर से एक थप्पड़ मारती है। सपना अपनी दादी से सवाल करती है, दादी,
आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? वो इसलिए क्योंकि तू भी इस घर में रहकर इस घर की बदतमीजी सीख रही है। जैसे तेरे माँ बाप आपस में बोलते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ठीक उसी तरह तुम दोनों की भी जुबान गंदी हो रही है। विमला का गुस्सा और उसकी ऊंची आवाज सुनकर अब सपना की माँ और राहुल की माँ यानी रुचि और सोनिया सपना के कमरे में आते हैं। माँ जी, आप सपना को इस तरह क्यों डांट रही हैं? वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों की जुबान तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं। अरे अभी इनकी उम्र क्या है जो ये तेरा मेरा कर रही हैं? पहले तुम दोनों की लड़ाई हुई, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों इस घर में तेरा मेरा करने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम दोनों अपने पतियों को अपनी लड़ाई में लेकर आई, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तुम्हारी जुबान तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं। ये देखकर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। माँ जी, आप बार बार बातों को गोल गोल क्यों घुमा रही है? साफ साफ बताइए क्या बात है। सोनिया की बात सुनकर विमला उन दोनों को सारी बात बताती है। ये सुनने के बाद सोनिया और रुचि की आंखें शर्म से झुक जाती है। क्यों? क्या हुआ? अब तुम दोनों की नजरें शर्म से क्यों झुक गई? तुम दोनों इस घर में लड़ झगड़ कर अपने बच्चों को यही तो सिखा रही थी ना कि किस तरह तेरा मेरा करना चाहिए। अरे इन दोनों की उम्र क्या है जो ये लोग माँ बाप पर जा रहे हैं, तेरा मेरा कर रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आखिर आगे चलकर इस घर का होगा क्या। दादी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं कहूंगी जिससे आपको बुरा लगे। नहीं सपना, मैं तुझे माफ नहीं करने वाली, क्योंकि तूने बच्चों वाली गलती नहीं की। तूने वो गलती की है जो तुझे कभी नहीं करती। और अगर आज मैंने तुझे माफ कर दिया तो तू आगे जाकर दोबारा यही चीज दोहराएगी। लोग सही कहते हैं, बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, पर मेरे घर में बड़ों के अंदर दिमाग ही नहीं है। वो आपस में ही इस तरह लड़ते झगड़ते हैं जैसे न जाने वो लोग एक दूसरे के अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। अब जब बड़े ऐसे लड़ रहे हैं तो बच्चे तो ये देखकर सीखेंगे ही ना। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। हम लोग आपस की लड़ाई में ये भूल गए थे कि हमारे घर में बच्चे भी हैं। वो हमारी लड़ाइयों को देख रहे हैं। हाँ माँ जी, हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि हम आगे से कभी तेरा मेरा नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़ा हर घर में है, लेकिन हम कभी भी बच्चों के सामने नहीं लड़ेंगे। सोनिया और रुचि अपनी सास से माफी मांगती है, लेकिन उन दोनों की सास उन्हें माफ नहीं करती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर एक बार फिर सोनिया और रुचि अपनी सास के पास जाती हैं और उससे वादा करती है कि वो इस घर में आराम से रहेंगी, कभी लड़ाई नहीं करेंगे। उनका ये वादा सुनकर विमला उन्हें माफ तो कर देती है, लेकिन उन्हें एक वार्निंग देकर, जिसके बाद सोनिया और रुचि आपस में लड़ती तो थी लेकिन अकेले में। औरत या तो चालाक होती है या ताकतवर, लेकिन क्या हो जब घर में एक चालाक सास और ताकतवर बहू हो तो जीत किसकी होती है, ताकत की या चालाकी की? देख सुंदरी, साफ साफ बोल देता हूँ, बहू से पंगा ना लेना, बहुत ताकत है। सुना है ब्लैक बेल्ट है। हाँ तो होगी मेरी ज्योति से। सास सास होती है, फिर बहू कोई ना क्यों हो। देख वो तो तू ठीक कह रही है, लेकिन बहू ने पहलवानी में कई मेडल जीते हैं, तो डोले शोले देख कर बात करना। डरा रहे हो? अरे डरे तो ना हम कलेक्टर से हैं और ना ही तहसीलदार से। आ जाए देख लेंगे। साथ रहना है तो सासू को सास कहना भी होगा और मानना भी होगा, नहीं तो। पति बीवी को कैसे समझाए कि बहू एक हाथ मारकर बंधा गिरा देती है, सास वाला भूत उतार ही दे तो अच्छा है। खैर, शादी हो जाती है। शादी के बाद सास के सामने ही बहू की सहेली आ जाती है। हाय हाय आंटी जी, आप तो दीपा की सास लगी नहीं रही हो, ना शरीर में मांस ना हड्डी। अरे कैसे रहोगे दीपा के साथ? ओए, मेरी सास को कुछ कहने की जरूरत ना है। ठीक से रहेगी तो प्यार से रहेगी, नहीं तो कहाँ रहेगी भगवान भी ना जाने। सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सोच लेती है कि इस बैल बुद्धि को वो ताकत से नहीं, सही दिमाग से गुलाम बना कर रखेगी। ना जी ना, हम पागल थोड़ी ना है जो पहलवान बहू के साथ पंगे लें हैं। अरे कल को हम ही को उठाकर फेंक दे तो। सुना है पहलवानों के माँ बाप का दिमाग भी घुटनों में ही होता है। अगर इसकी माँ ने इसे बताया ही ना हो कि सास क्या होती है तो तभी तो ऐसे बोल रही है।
दीपा को सास की बात समझ में नहीं आती, लेकिन दीपा की सहेली समझ जाती है कि सास को दिमाग से खेलना आता है। अभी वो दीपा को कुछ भड़काती कि तुरंत दीपा बोल पड़ती है। अले मम्मी जी कैसी बात कर दी। अरे कतई हमारे माँ बाप का दिमाग घुटना में ना है। हमारी मम्मी ने तो बोला था कि सास को खुश रखना। अब तभी हम बोले कि आप खुश तो हम खुश। बाकी माँ ने क्या सिखाया वो तो मेरी रसोई देखकर ही पता चलेगा ना। हाँ हाँ, वो तो मैं तब देखूंगी ना, जब ये तेरी सहेली यहाँ से जाएगी तो किचन में लगेगी अपनी माँ की बात सुनकर। क्या? सहेली दीपा को इशारे से समझाती है कि उसकी सास माँ बाप का नाम लेकर उसे भड़का कर काम करवा रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, वहां से चली जाती है। अब दीपा भी ये दिखाने के लिए कि उसके माँ बाप ने काम करना सिखाया है, रसोई का सारा काम करती है। सारा खाना बनाकर सास के सामने रखती है और फिर, सुन रहे हैं जी, बहू ने खाना बनाया है, आ जाओ। क्या बात है, बहू ने खाना बना दिया? इसके बाप ने तो बोला था कि मेरी बेटी खाना नहीं बनाएगी, काम वाली रख लेना। ससुर खाने की टेबल पर बैठता है, वो सारा खाना देखता है और, अरे अरे क्या बात है बहू, तूने खाना बनाया? बहू को ससुर की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। ना जी, वो पड़ोस की गीता आई थी ना। हाय रे, पड़ोसन गीता का नाम सुनकर ससुर के तो मानो पंख ही लग जाते हैं। अच्छा जी, क्या बात है। वो कब आई? उसकी तो खुशबू से ही मुझे पता चल जाता है कि वो आई है। अरे बस करो, जरूरी नहीं बहू को भी ये बताना कि गीता के साथ तुम्हारी रामायण चल रही है। खाना ठूसो और कमरे में जाओ। माँ जी, कोई ना, पूरा गांव जानता है कि आप लोमड़ी की तरह चालाक हो, तो ससुर जी को गीता आंटी पसंद है। अच्छा, पता तो पूरे गांव को भी है कि तू पहलवान है, तो क्या सारे गांव वाले दरोगा बना देंगे तुझे? काम बोल बहू, अरे कमरे में जा, खाना बेटे के साथ ही खा। वो क्या है ना, हमारे घर में पति के बिना खाना खाने का रिवाज नहीं है। पति धीरे से बीवी को कहता है, क्या कर रही हो? डोले देखो उसके, एक बार मारेगी ना सारे दांत टूट जाएंगे। अरे वो तो पहले ही नकली है, कोई ना। लेकिन कोई कैसे ना। बहू को तो सास की बात बुरी लगती है। वो सास के सामने ही खाने की थाली उठाकर किचन में रख देती है। अब तो तुम्हें भी खाना बेटे के आने पर ही मिलेगा। और हाँ ससुर जी, किचन में मैंने ताला लगा दिया है, किसी की हिम्मत हो तो कमरे से आकर ले जाए। हाय रे, मेरा खाना छुपा कर चली गई। अरे रो मत, तू मेरा खा ले। बोला था ना बहू से संभल कर बात किया कर। ये वैसी वाली बहू नहीं कि सर पर पल्ला रखकर मम्मी जी करती रहे। देख लेना हरकत। बड़ा घमंड था तेरी चालाकी पर। अब देख, हिम्मत है तो जाकर बहू के पास से चाबी लेकर खाना खा कर दिखा मुझे। देखो जी, चैलेंज तो करो ही ना। कर तो मैं ऐसा दूंगी कि बहू खाना खुद लाकर मेरे सामने रखेगी, लेकिन रहने दो, फिर किसी दिन इसका बदला। भरपाई तो बहू को करनी ही होगी, वो अभी जल्दी ही। सास बहू के बीच की तानातानी निकल पड़ती है। कभी सास बातों के फेरे में बहू को घुमाकर काम करवाती, तो कभी बहू सास को अपनी ताकत से डराकर शांत कर देती। लड़ाई बहुत अजीब थी, लेकिन थी तो लड़ाई ही। किसी न किसी की हार या जीत का होना तय था। फिर एक दिन, माँ जी, घर का सारा काम मैं करती हूँ, आप बस बैठे बैठे ऑर्डर देती हैं। मेरे हाथ पैर सब थक जाते हैं, तो मैंने सोच लिया है कि मैं अब से काम नहीं करूँगी। काम आप करेंगी, मैं ऑर्डर दूंगी। वैसे तो बेटा ऐसा होता नहीं कि कोई बहू सास को ऑर्डर दे, लेकिन तू चाहती है तो ऐसा कर लेते हैं कि घर का काम करने के लिए नौकरानी रख लेते हैं। क्या है ना, मैं तेरी तरह ताकतवर तो हूँ नहीं। हाँ हाँ, जो मर्जी है करना है करो, मैं चली सो। बहू चली जाती है। बहू की जाने के बाद, क्या बात है, घर में नौकरानी रखने की बात कर रही हो? वो भी तुम? सारा जीवन एक झाड़ू पोछे वाली नहीं रखी, एक एक पैसा बचाया, अब ऐसी बात कर रही हो? जिस औरत ने 200 रुपए की झाड़ू वाली नहीं रखी, वो बहू के आ जाने के बाद 6000 की काम वाली रख ले। होता है क्या ऐसे? काम तो घर में होगा और वो करेगी मेरी बहू ही। लेकिन जिस तेवर में बात कर रही थी ना, लग नहीं रहा कि अब वो घर का काम करेगी। आप ना बस करिए, मुझे तो जानती ही है, फिर भी बोल रहे हैं। अरे वो शेरनी है तो मैं भी तो लोमड़ी हूँ, लोमड़ी।
अगले रोज एक नौकरानी आ जाती है। क्या बात है माँ जी, सुबह सुबह नौकरानी के दर्शन। ए जरा चाय दे जाना कमरे में। बहू चली जाती है कि नौकरानी, भाभी जी जरा बता तो दो किचन में आकर कि चाय की पत्ती कहाँ है। अब हाँ आ रही हूँ। बहू जरा उसे बता दे कि हम लोगों के घर में कैसी चाय पी जाती है। और हाँ बहू गांव की है ना, तो शायद गैस जलाना भी आता नहीं होगा उसे। बहू किचन में कामवाली के साथ लग जाती है। कभी उसे चाय बनाना सिखा रही है तो कभी सब्जी। दोपहर तक तो बहू की हालत खराब हो जाती है। माँ जी कैसी नौकरानी रखी है, इसे तो कुछ भी नहीं आता। हाँ पर बहू क्या करे, तू काम कर नहीं सकती और मेरी उम्र काम की नहीं रही। अब रोटी पानी तो खाना ही है ना बहू। हाँ माँ जी, पर कुछ तो आना चाहिए ना। अरे बहू कोई बात नहीं, साफ सुथरी सुंदर ऐसी वाली कोई मिलती भी तो नहीं है जल्दी से। बहू क्या करती, सास की बात सुनकर कमरे में चली जाती है। किसी तरह अगली सुबह बहू वॉशरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि पति कामवाली को पीछे से पकड़ रखा है। ये क्या कर रहे हो? पति बीवी के सामने देखकर घबरा जाता है। अरे तुम यहाँ, फिर ये कौन है तुम्हारी साड़ी में? भैया जी ये तो हम है। इश, तुमने मेरी साड़ी क्यों पहनी है? कहाँ से आई ये साड़ी? वो क्या है ना, माँ जी ने दिया था पहनने के लिए। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? वो माँ जी ने कहा था कि चाय दे दूँ आपको देर हो रही ना ऑफिस के लिए। बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है और वैसे भी इस बार तो मामला पति का था तो वो कहाँ शांत होती। सास के पास जाती है। माँ जी पता है आज क्या हुआ हमारे कमरे में? क्या बहू, माना तेरी माँ नहीं हूँ सास हूँ, लेकिन तेरे पति की तो माँ हूँ। अब तो क्या कमरे की बातें भी मुझसे करेगी? ना ना ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। बहू को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो कुछ कहती तभी वहां बेटा आ जाता है। बेटा जरा वो 10,000 देना। 10,000? क्यों माँ, क्या हो गया? अरे बेटा काम वाले को सैलरी देनी होगी ना। 2 दिन के 10,000 क्यों? अब बहू कहाँ किसी को आजकल भरोसा है, एडवांस में पैसे लेते हैं आजकल। वैसे बनते तो 12,000 है, लेकिन मैंने इतनी बना कर रखी है कि 2,000 का डिस्काउंट मिल गया है। माँ जी ये पैसे आप मुझे दे दीजिए और इसे जल्द से जल्द भगाइए। काम मैं कर लूंगी, वैसे भी इसे सारा काम समझाना पड़ता है। और फिर आज तो कमरे में। अरे बस बहू बस, क्या बार बार कमरे में है। ना ना मुझे शर्म आती है। अच्छा कमला, तू ना कल से मत आना। जा बहू जरा चाय बना कर लाना बेटा। बहू लग जाती है काम पर, सारी होशियारी साइड पर। सास मस्त बहू पस्त।